हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने कल का जो वीडियोस अधूरा छोड़ दिया था, मतलब कि पार्ट 1 ही आप लोग को दिखा था और ये है आज का पार्ट 2। जैसे कि मैंने उसमें कम से कम 1 घंटे का वीडियोस था, तो जैसे मैंने काट काट के थोड़ा सा एडिट करके मैंने इसको बनाया और फिर आप लोग के सामने मैंने आप लोग को ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये वही वाला पंडाल था जो मैंने सप्तमी को आप लोग के लिए सिर्फ बनाया था। वो वीडियो जो दुर्गा जी का स्थापना नहीं हुआ था, वहाँ पे मतलब विराजमान नहीं हुई थी, सिर्फ पंडाल ही बना था। वही पंडाल आप लोग को मैंने दिखाया था जो चंद्रयान 2 था। वही रास्ते से होते हुए हम लोग वहां से निकले, क्योंकि वही रास्ता पड़ रहा था। वहां से और भी पंडाल मतलब पास पास में ही था, तो वहीं से हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ पर, जहाँ मुझे नाम तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ देवघर में बहुत सारा पंडाल था जो मुझे मतलब बिना नाम का ही मैंने घूम लिया। और मैं वैसे पूरा ऐसा नाम पता मैंने नहीं पूछा, फिर भी मैंने घूम लिया यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी निकल रही हूँ और यहाँ पे जैसे हम लोग पहुँच गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे पंडाल के अंदर मैं जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये मंदिर है। मतलब वाकई मतलब क्या ये जगह का नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यहीं पे मतलब ये मंदिर था और हम लोग बाहर से ही दर्शन कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को अलाउड नहीं था मंदिर के अंदर जाने का। तो इस वजह से मैं यहाँ से साइड से निकल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि अभी हम लोग सब कोई मंदिर नहीं जा सकते मंदिर के अंदर। लेकिन ये जो सजाया हुआ था वो बहुत भव्य था। जैसे कि आप देख सकते हैं, लग रहा था कि पंडाल ही बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये मंदिर था। और यहाँ पे बहुत मतलब यहाँ इतना पॉजिटिव वाइब आ रहा था ना, कि जैसा कि आप लाइटिंग ये सब देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोज तो इतने अच्छे निकलते। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे गए, जैसे कि जहाँ पे मूर्ति होता है वहाँ पर हम लोग गए। वहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रार्थना किया और मतलब दर्शन किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे मूर्ति अंदर में ही बैठाया हुआ है। और यहाँ पर हम लोग इतना पॉजिटिव वाइब आ रहा था ना कि क्या ही आप लोगों को बताएं। आप लोग भी घूम करके आए होंगे, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, आप लोगों ने भी दर्शन किया ही होगा। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकलते हैं एंड यहाँ पे फिर से दूसरे पंडाल में, मतलब यहाँ पर एक टावर चौक है, उसके साइड में ही ये पंडाल बना हुआ था, मतलब आगे चल के रोड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का भी पंडाल इतना ही सुंदर था, अच्छा दिख रहा था, अच्छा ही लग रहा था। एंट्री गेट के पास भी थोड़ा सा मजा आया, क्योंकि वहां से जो लाइटिंग शुरू हो रही थी वो आप लोग को दिख ही रहा होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियोस थोड़ा सा हिल रहा है, इतना गड़बड़ हो रहा है ना कि मैं इसमें बोल ही नहीं पा रही थी। और अच्छा तरीके से मैं वीडियोस भी नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे देखना था। और मेरे पास ऐसा कोई पर्सनल नहीं है कि मेरा वीडियो सब कोई ऐसे मैं जहाँ बोलूँ वो साथ में चले और वीडियोस ले पाए। वो तो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती है मेरी भतीजी। तो वहाँ से हम लोगों ने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद फिर दूसरे मंदिर में निकल गए, क्योंकि यहाँ पर भी मंदिर ही पहले से ही था। और यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पर इतना सुंदर एंट्री गेट बना हुआ था कि जाने में ही मज़ा लग गया। तो अंदर कितना अच्छा लगेगा। तो मतलब एक तो होता है कि सब जगह अट्रैक्टिव पंडाल बनता है तो देखने में अच्छा लगता है। और वैसे तो सभी जगह तो मूर्तियाँ एक ही है, लेकिन जो अट्रैक्टिव होता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। तो इस वजह से मैं मतलब इतना खुश हो जाती हूँ कि चलो आज तो कैमरा में इतना सारा चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करने का मौका मिल गया, क्योंकि मैं इस वजह से भी यूट्यूब पर हूँ कि सारी यादें जो होता है ना वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। जो जितने भी आपने पल बिताए होंगे, दुर्गा पूजा जितना भी फेस्टिवल होता है, दिवाली, छठ पूजा, दुर्गा पूजा जितना भी होता है, सारा का सारा वीडियोज हम लोग डाल देते हैं यूट्यूब पर। इस वजह से भी हम लोग का यूट्यूब पर यादें रह जाता है। ऐसे तो फोटोज तो डिलीट हो जाते हैं, लेकिन यूट्यूब पर जो सेव रहता है ना वो सेफ ही रह जाता है। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे भी रहें तो आप यूट्यूब खोल करके अपना बीता हुआ कल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से मैंने इसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया और मैंने सोचा कि इसका ब्लॉग तो जरूर आएगा और आप लोग के साथ जरूर मैं शेयर करूंगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये अंदर का जो भीड़ आप देख सकते हैं वो कितना भयंकर है। तो जो देवघर से है वो उनको तो पता होगा कि ये जगह का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग को मज़ा आया, क्योंकि यहाँ पर भी दुर्गा जी इतना सुंदर, इतना प्यारा सा मूर्ति था ना कि हम क्या ही बताएं आपको लोग को। कितना हम रिकॉर्ड करके दिखाने का कोशिश किए, लेकिन आप लोग को भी उतना समझ में नहीं आएगा। कितना भी हो, कैमरा का क्वालिटी दूर से सही नहीं आता है पिक्चर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी इसमें कैप्चर हो चुका है, लेकिन लाइटिंग की वजह से उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा था। और यहाँ पर इतना भीड़ ही था कि उसको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन आप लोग के लिए मैंने हाथ को उठा करके
के भी रिकॉर्ड करने का कोशिश किया। देख सकते हैं कि किस कैसे मैंने रिकॉर्ड किया है। पूरा एकदम नीचे नीचे भी आदमी लोग हैं और यहाँ पर मैंने जैसे तैसे, कहीं मुझे लगता था कि कहीं फोन मेरा गिर ना जाए, चाहे कोई लेके भाग ना जाए, मतलब ऐसा भी फीलिंग आता है कि कहीं कोई छीन के भाग गया तो भीड़ में कहाँ से ढूंढूंगी उसको। तो इस वजह से मैं इतना फोन को भी टाइट पकड़ के रखा था कि आप देख ही सकते हैं। और कहीं पे भी मतलब सिर्फ खड़े होने का जगह था, ऐसे आप कहीं पे भी टहल के जा नहीं सकते कि हाँ वहां चले गए यहाँ चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जगह खाली मिला जहाँ से हम लोगों ने फोटोज ले लिया और क्लिक भी किया, अपना सेल्फी ले लिया। यहाँ पर मतलब आप लोग से तो मैंने शेयर किया और वहां से जैसे तैसे हम लोग निकले। मतलब घुसने का तो हम लोग घुस जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के टाइम क्या होता है ना कि निकल नहीं पाते। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रास्ते में भी एक पंडाल पड़ रहा था, तो हम लोग सामने से ही दर्शन कर लिए। यहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि इतना मतलब ये रोड पर ही था और जाम वाम हो जाता है, तो इस वजह से सब आधे लोग जो बाइक से आते हैं वो लोग तो रुक जाते हैं साइड से और दर्शन कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने बाहर से ही दर्शन किया और यहाँ से हम लोग फिर निकल गए क्योंकि मूर्तियां तो सब जगह एक ही है, भगवान तो एक ही है, तो हम लोग कहीं पे भी जाके दर्शन कर ही सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये सामने वाला पंडाल कैसा लगा। और ये देख सकते हैं फिर हम लोग एक जगह और आए जहां मुझे स्पेशली जो मजा आया है, यहाँ पर ही हम लोग खाएं। जिसको हम लोग जहां भी हम आए हैं वो है देवघर का कृष्णापुरी। मतलब यहाँ पर इतना सुंदर पंडाल बना है कि आप लोग को मैं कैसे ही बताऊं। मतलब मैं देख सकते हैं कि मैं कैसे व्लॉगिंग कर रही हूँ, यहाँ पर भी व्लॉग बना रही थी और रिकॉर्ड कर रही थी कि जैसे तैसे आ जाए वीडियोस बस, क्योंकि इतना भीड़ यहाँ पर रोड जाम में मतलब आप लोग देख ही पा रहे होंगे। और मैं जैसे तैसे वीडियोस को बनाने के बाद मैं आप लोग से शेयर कर रही हूँ। गाइज इतना मेहनत करने के बाद भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मुझे वही प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग को एंजॉय कर ही रहे होंगे, इससे मुझे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट करिए या ना करिए, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ का मंदिर का मतलब एंट्री आप देख सकते हैं, यहीं सबसे ज़्यादा लग रहा है कि देवघर का सारा आदमी यहीं आ गया है। अभी तो जहाँ पर हम लोग जो पंडाल घूम के आए वहाँ तो भीड़ था ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचेंगे। भगवान ही जाने, दुर्गा माँ जाने कि हम लोग कैसे वहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पर ना क्या हो गया था कि मेरे हस्बैंड ना थोड़े आगे चले गए तो मुझे टेंशन हो गया था कहीं कहाँ निकल ना जाए। मुझे रास्ता भी नहीं देखा हुआ है, सो हम कहाँ मिलेंगे। लेकिन देखिए एक तरीका तो होता है कि हाँ फोन कर लूँ, लेकिन मुझे ये भी ध्यान में नहीं था कि मैं फोन करूंगी। यहाँ पर क्या था ना कि यहाँ पर ये आगे चले गए थे और मैं डर गई थी, इस वजह से मैंने एक शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाया जिसमें पवन सिंह का गाना है जो आप लोग शॉर्ट्स देख सकते हैं उसमें कि ये गुम हो गए इस वजह से ऐसा शॉर्ट्स मैंने बनाया। और ये फाइनली मुझे मिल गए थे, जब वहाँ पे दर्शन करने के बाद मुझे मिल ही गए थे। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा से गुम हो जाते हैं, मतलब ये आगे चले जाते हैं और मैं ही पीछे रह जाती हूँ ब्लॉगिंग करने के चक्कर में। गाइज आप लोग के कारण देखिए आप मैं कैसे कैसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मुझे होश भी नहीं रहता है कि कौन आदमी कहाँ गया, जिसके साथ मैं थी कहाँ गया, वो सब मुझे होश भी नहीं रहता। और ये देख सकते हैं यहाँ पर तो पूरा एकदम बंदोबस्त किया हुआ है, बच्चों लोग का झूला वूला भी लगा हुआ है। यहाँ पर ना एकदम राजस्थान का ही एकदम थीम पर बनाया गया था। यहाँ पे कठपुतली का डांस वांस सारा चीज एवरीथिंग आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। और आज तो 10वीं है, आज फिर हम लोग जाने वाले हैं, तो आज का भी वीडियोस आप लोग को मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ड्रोन से भी शूट हो रहा था, तो यहाँ पे भीड़ में इम्पॉसिबल हो रहा था कि कैसे मैं व्लॉगिंग करूँ। लेकिन मैंने जैसे तैसे शूट तो कर लिया और ऊपर से ऊपर वॉइस कर दूंगी, मैंने यही सोचा था। तो फिर जैसा कि मैंने सोचा एकदम वही करेक्ट हो भी रहा है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग अंदर पहुँचने वाले थे और अचानक से यहाँ इतना भीड़, वैसे मेले में तो भीड़ होता ही है, चलिए ये तो नॉर्मल बात हो गया। और यहाँ से मैंने आप लोग को पंडाल दिखाना शुरू भी कर दिया है। आप लोग देख सकते हैं कौन सा किला ये बना हुआ है, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा सा क्या बोलते हैं वो होता है ना, अलग तरीके का दिख रहा था, तो वही मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ। और अंदर आप देख सकते हैं, अंदर का लग रहा था ना कि एकदम महल के अंदर ही हम लोग जा रहे हैं, किले के अंदर ही जा रहे हैं, ऐसा रास्ता बनाया हुआ था, आप लोग देख ही सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोग ना दर्शन करना इम्पॉसिबल हो गया था एकदम, जैसे कि हम लोग सिर्फ लाइन में आए हैं और लाइन में वापस उधर से निकल जाएंगे, हम लोग देख भी नहीं पा रहे थे। वैसे कैमरा को तो मैंने ऊपर कर लिया था कि चलो घर जाके देख लूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं माँ भी चाहती थी कि मुझे देख लो क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने देख भी लिया।
फिर यहाँ पर मैंने महादेव का दर्शन किया, क्योंकि यहाँ पर महादेव बैठाए हुए थे। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम फवारा ये सब लगाया हुआ था, तो आप देख सकते हैं लग रहा कितना अच्छा लग रहा था देखने में भी। यहाँ पे फोटो शूट कराने का मैंने थोड़ा सा सोचा, लेकिन मैंने सोच पे अपना पानी फेर लिया, क्योंकि यहाँ पर कोई खड़ा भी नहीं होने दे रहा था। क्या ही फ़ोटो लेती मैं, यहाँ पर बड़ी मुश्किल से वीडियोज़ तो बना लिया, लेकिन फ़ोटोज़ नहीं ले पाई। और यहाँ पर मैंने जैसे तैसे दुर्गा माँ का मतलब वीडियोज़ ले लिया, मतलब फ़ोटोज़ भी इसी में से स्क्रीनशॉट निकाल लिया है। और फिर वहाँ से जैसे तैसे मैं बाहर निकली, मतलब मैं ही जैसे तैसे नहीं निकली, सभी कोई निकले और यहीं पर वो खो जाते हैं और मुझे यहाँ टेंशन हो जाता है कि कहाँ गए, तो मुझे बाद में वो मिलते ही हैं। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग बाहर आए, तो यहाँ का लाइटिंग आप देख सकते हैं कितना सुंदर, इतना भयंकर और कितना सुंदर लाइटिंग किया हुआ है। तो फिर यहाँ जैसे कि आप लोग यहाँ खिलौना देख रहे हैं, इस वजह से मेरी जो बेटी है इस वजह से जिद तो करेगी ही, तो यहाँ पे उसका खिलौना भी मुझे लेना पड़ा। और वो भी क्या, ये सिर्फ 50 रुपए का लाइटिंग वाला फुटबॉल जैसा जो होता है, और एक टियारा जो होता है, ये सब सारा चीज़ ये खरीद चुकी थी। और बस पेमेंट हम लोग को करना था। बच्चे लोग का यही होता है कि उनको तो ले लेना होता है, पेमेंट हम लोग को करना पड़ता है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका हर चीज़ का ख्वाहिश यहाँ पे पूरा करते हैं इसके पापा। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सोचे कि अरे अब तो इतना चल के हम लोग कैसे स्ट्रगल करके यहाँ से भीड़ से निकले, और अब तो भूख लग गया था पिजोड़ का कि यहाँ पर हम लोग कैसे करके खाना, तो कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पाव भाजी ले लिया। तो यहाँ भीड़ में भी सोचिए हम लोग कैसे खाएं, यहाँ पे साइड में थोड़ा थोड़ा खाली था, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर खाने का कोशिश किए कि जल्दी जल्दी हम लोग खा लें, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो फिर आगे जाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे आगे भी हम लोग को पंडाल देखना था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पाव भाजी तो बहुत टेस्टी बनाया था, और वहीं से हम लोग पाव भाजी खाते हुए जैसे तैसे करके हम लोग पाव भाजी खाते हुए निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते कितना भीड़ होने, मतलब और भी अभी खाना के पास, तो जैसे जो लोग निकल रहे थे दर्शन करके उनको भी तो भूख लगेगा ही, तो वो भी लोग इधर आए। उससे पहले हम लोगों ने जल्दी जल्दी फिनिश करके हम लोग यहाँ से निकले, और मज़ा भी बहुत आया। अनाया भी खाई, थोड़ा बहुत खाई, उसको ये सब मेरा पसंद नहीं है खाने का, तो हम लोग भी खाने के बाद वहां से निकलने का कोशिश में थे। और इतना गंदा वाला भीड़ आप देख सकते हैं कि कैसा भीड़ लगा हुआ है, और एकदम जाने का भी मतलब जो रास्ता है ना वो भी जाम हो गया था। फिर गाइस हम लोग वहां से निकलने के बाद तुरंत हम लोग दूसरे पंडाल में चले गए, मतलब ये घर के पास वाला में ही है, जहाँ हम लोग रहते हैं उसके पास वाला में ही है घर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी भीड़ है, मतलब इतना बड़ा ग्राउंड है लेकिन भीड़ है, और यहाँ पर फिर भी थोड़ा बहुत खाली था कि ऐसे किसी में ऐसे आपस में सट नहीं पा रहे थे, उस टाइप का भीड़ नहीं था जैसे कि वहाँ पे था पिछले वाले पंडाल में। और यहाँ पर आराम से मैं यहाँ पे चल के वीडियोस बनाई हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पंडाल है सिंपल ही है, लेकिन अच्छा भी लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे आराम से घूम तो सकते हैं, इतना भयंकर ना सही लेकिन घूम तो सकते हैं अच्छे से, मतलब फ्री होकर के। जो हम लोगों ने दर्शन किया, यहाँ पर आराम से हम लोग अंदर जा रहे थे, मतलब कि यहाँ पर कोई धक्का मुक्की नहीं हो रहा था। और अनाया का क्या है, वो तो तुरंत अपना सिर्फ सामान खरीदवा लेगी और सब चीज़ हम लोग को दे देगी कि चलो अब मम्मी ये सब लेके चलेगी, बस इसको घर में ये सब चाहिए, बाहर में इसका पकड़ने वाला कोई और होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली यहाँ पे घर के पास में हम लोग का ये पंडाल बना हुआ था, तो जिसमें अभी मैं गई नहीं थी, मैं पहली बार इसमें आई हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे झूला वूला लगा हुआ था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एंजॉय मैंने किया, क्योंकि मैं झूला ही खोजती हूँ कि मेला में यही सब मुझे पसंद आता है। तो जब माँ एंजॉय कर रही है तो बेटी क्या कर रही हो ये आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि उसका भी वीडियोस मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। उसका भी वीडियोस मतलब कि वो मिक्की माउस में ही होगी। मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा बेखौफ हो जाती हूँ, क्योंकि उसको अपने पापा के पास छोड़ देती हूँ। अब वो जिस झूला में झूला है हम तो अपना ही एंजॉय करेंगे भाई, यहाँ पर उतना बच्चा नहीं संभाल पाती हूँ मैं। तो गाइज आज का वीडियोस आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग यहाँ देख सकते हैं, अनाया बहुत एंजॉय कर रही है जो ब्लैक ड्रेस में। बाय गाइज, मिलते हैं।